नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में फिर एक बार घनश्याम सोनी जी मौजूद हैं। लगातार आरोप चालू है और जिनको भी देखिएगा आरोप चल रहा है। आज हमने देखा एक पेपर में ऊपर नाम नहीं लिखा था और कौन सा पेपर था क्या था उसमें खबर है, और खबर में राजेश का नाम तो लिखा है, राजेश अग्रहरी, राजेश मसाला, लेकिन सेकंड पार्टी कौन है उसका नाम तक नहीं लिखा गया। ऐसे भी पेपर है जिसमें खबर है और ऐसे भी पत्रकार हैं जिनकी हिम्मत नहीं है, वो क्यों नहीं छापे उसमें व्यक्ति का नाम लिखा। व्यक्ति कौन व्यक्ति है कुछ पता ही नहीं। अगर सही है वो पेपर है तो होना चाहिए था। घनश्याम सोनी हमारे बीच मौजूद हैं और इनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि मेरे पास पेपर है। हमने इनसे कहा कि जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मेरे पास इसकी ये हो गई, मेरे पास पेपर आ गया है, सुल्तानपुर न्यायालय से ये हो गया है। फिलहाल जो भी हो, जो हमने जो है पेपर में या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आइए घनश्याम जी से बात करते हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है वह बात सही है या जो घनश्याम सोनी बोल रहे हैं। घनश्याम सोनी जी, आपका स्वागत है। हाँ, मेरा नाम घनश्याम सोनी, रायपुर फुलवारी वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ। हमने एक वीडियो देखा अभी हाल में माननीय श्री जिला पंचायत अध्यक्ष जी राजेश मसाला जी ने के द्वारा हमने देखा कि वो बता रहे हैं कि सुल्तानपुर न्यायालय से हमारी डिग्री हो गई, मैं मुकदमा जीत गया। वो यही बात कल उस वीडियो में बार बार आ रही थी कि मेरी डिग्री हो गई। मेरा स्टे था उस ज़मीन पे, हमने जब ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे तो हमने स्टे लाया था सुल्तानपुर न्यायालय से। वो स्टे खारिज हो गया, सिविल जज के यहाँ स्टे खारिज हो गया। जब यहाँ स्टे खारिज हो गया, मैं गया अपील जिला जज के यहाँ। जिला जज के यहाँ भी मेरी जो है अपील खारिज हो गई। भाई न्यायालय का हम भी सम्मान करते हैं, हर आदमी को करना चाहिए। जो ये बार बार कर रहे हैं कि जो है न्यायालय को इन्होंने बेवकूफ़ बना रहे हैं कि न्यायालय से मेरी डिग्री हो गई है। कहाँ डिग्री होगी, उसके कागज़ दिखाएं। उसका कागज़ मेरे पास है, जो वहाँ से आदेश हुआ है उसकी ये नकल है पहला, और ये दूसरी नकल है जो वहाँ से आदेश हुआ है। और डिग्री हुई है तो उसको दिखाएं, सामने आए। और इन्होंने पत्रकार महोदय से कहा कि इनकी 8.25 बिस्सा ज़मीन पर है जो हमने छोड़ दिया है। तो मैं पत्रकार भाई से कहना चाहता हूँ कि जाके मौके पे देख लें। 8.25 बिस्सा ज़मीन होगी तो मैं अपनी पूरी ज़मीन को राजेश मसाला जी के नाम बैनामा कर दूंगा कल सुबह। देख रहे हैं आप, डंके की चोट पर बात होती है। ये चैनल है, ये झूठ वाला काम नहीं है। इनका कहना ये है कि अगर इतना होगा तो मैं राजेश मसाला को अपनी ज़मीन को जो है मैं बैनामा करने को तैयार हूँ। और सामने वाले को भी, जैसे घनश्याम सोनी तेजी से इनका ये बोलना है कि ऐसे है वैसे है, सामने वाले को भी आना चाहिए और अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए जी। और इसकी हकबरारी हुई थी 2015 में। इसका एक कागज़ है। इन्होंने यहाँ मेरा खेत है, खेत के सामने जो है एक गया चकमार गया है, 528 नंबर 28 एयर है, उसको भी इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। सरकारी चकमार्ग है, देखिए हर चीज़ का पेपर है। ये बोलते हैं 541 का हम बैनामा लिए हैं। 541 नंबर इन्होंने जो बैनामा लिया था वो जो है मानिए यहाँ चकबंदी द्वारा वो चेंज हो गया। अब इनको 508 नंबर मिल गया, 541 हमको मिल गया। 28 एयर तो जो था 28 एयर था जब इनको मिल गया। अब देखिए कौन ईमानदार कौन बेईमान। यहाँ पे इस बात सामने आती है कि भाई राजेश मसाला कितने बड़े ईमानदार हैं। ये आपके सामने पेपर है। नहीं, क्या है पेपर में आप बताइए। पेपर में ये है कि देखिए कि जो है 541 जो 28 एयर था, ये कहते हैं कि मेरे उसमें नकल में नहीं चढ़ा है। उसकी नकल देखिए, उसकी नकल देखिए, चढ़ा है। 541 नंबर लिखा हुआ है, 539 नंबर जो चढ़ा हुआ है। उसके बाद चकबंदी आई, चकबंदी में नंबर चेंज हो गया। नंबर जब चेंज हो गया तो 28 एयर इनको 508 जो मेरी खतौनी थी उसमें मिल गया इनको। अब ये चाहते हैं कि हम बैनामा दिखा के 28 एयर वो भी ले लें और जो मेरा बैनामा 41 नंबर वो भी हमको मिल जाए। तो देखिए कौन ईमानदार, घनश्याम सोनी ईमानदार हैं कि राजेश मसाला ईमानदार हैं। मेरे पास सब पेपर है, मैं पेपर से बोलता हूँ, हवा में कोई चीज़ नहीं बोलता। कि उन्होंने वीडियो में एक शब्द कहा कि इनके आजी ने, इनकी माता जी ने, तीनों भाइयों ने बैनामा किया है। भाई राजेश मसाला जी, मेरे बड़े भाई, आप कागज़ तो दिखाइए। बैनामा हम लोग किए, हम लोग ज़मीन छोड़ देंगे, कागज़ तो दिखाइए। हवा में कोई तीर नहीं होती, हवा में कोई तीर नहीं की जाती, आप उसका बैनामा दिखाइए।
और जो चकमारा इन्होंने कब्जा किया है, देखिए 528 नंबर है और 28 ईयर है, वो भी इन्होंने कब्जा कर लिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो इन्होंने किया है। तो ऐसा शब्द, ऐसी चीज़ों का प्रयोग मत किया जाए जिससे दिक्कत है। ये पुराना ये नंबर है 45, ये बहुत पुराने का है। देखिए इसमें भी राधे श्याम, घनश्याम, बजरंगी सब मेरे नंबर लिखे हुए हैं। तो कहाँ गया आप तो बताइए। नक्शा इसका मेरे पास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्तलकारों को इकट्ठा किया जाता है जिनकी खबर कोई देखना सुनना पसंद नहीं करता अमेठी में, और बैठ करके मनमाफिक ये हो गया वो हो गया, कोर्ट से फैसला आ गया, पेपर में जो है स्टार्ट कर दिया गया कि पूरा फैसला मोटी मोटी जो है छाप दी जा रही है पूरी तरह से पेपर में। जिला पंचायत अध्यक्ष पूरी तरह से खारिज, जिला पंचायत अध्यक्ष ये हो गया। इस तरह हेडिंग बनाने से, अफवाह फैलाने से घनश्याम सोनी की ज़मीन राजेश मसाला को कभी ट्रांसफ़र नहीं होगी। यह चीज़ दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। पेपर बोलता है, आज भी संविधान जिंदा है, लाख पैसा खर्च हो जाए कोई भी, लेकिन किसी की खतौनी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये चीज़ दिमाग में निकाल दीजिएगा। लेखपाल, कानून गो, एसडीएम, डीएम, पैसे से आप खरीदना चाहें कोई भी व्यक्ति तो खरीद सकता है, लेकिन किसी की खतौनी, किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं होगी। सब आज भी संविधान जिंदा है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। जी आगे बताइए। और उसके बाद मेरा पेपर पूरा हो, वो सब जो कुछ भी उनके पास हो उसका बैनामा हो, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आए पेपर दिखाएं, मैं ज़मीन छोड़ दूंगा, उनका बैनामा हो। और रही इसके बाद आप जाइए मेरे घर पे, जो उन्होंने इनकी पत्नी श्रीमती चंद्रमा, उस पर क्यों इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूँ राजेश मसाला जी से कि जो उनकी जो बता रहे हैं कि उसमें क्या है, जो मेरा घर, हाँ। मेरा घर, इनकी औरत श्रीमती चंद्रमा देवी जो नगर पंचायत अध्यक्ष पूर्व, उन्होंने उस मकान को जो है, मेरे मकान को जो सन 60 से चला आ रहा है, उसको उन्होंने मेरे विपक्षी के नाम दर्ज कर दिया। अच्छा। जो कि उसकी 2 बार डिग्री हुई है। देखिए इसको डिग्री कहते हैं, इसको डिग्री 36 पढ़ने की डिग्री है, इसको डिग्री कहते हैं। डिग्री ना मालूम हो जिसको, जो ये समाचार ये घुमा रहे हैं कि ये घनश्याम सोनी फॉल्ट है या फला बहुत ईमानदार है, डिग्री अगर ना पता हो तो डिग्री ये है, आखिरी में लिखा हुआ है, ये है डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं। वो स्टे खारिज हुआ है तो उसको डिग्री बता रहे हैं मेरे भाई साहब, बड़े भाई। ये है। उसके बाद जो वहाँ से जो है जिला जज की ये डिग्री है। 2 उसकी डिग्री होने के बाद श्रीमती चंद्रमा देवी जी ने मेरा मकान दूसरे के नाम दर्ज करा के अपने गुर्गों द्वारा उसे ज़बरदस्ती कब्जा करवा दिया। जब मुझे उसकी सूचना मिली, मैं गया तो उन लोगों ने हमको और 112 नंबर को बहुत मारा। मैंने उसकी FIR लिखाई। आज तक उसकी हमने 51 एप्लीकेशन दी है, आज तक उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के SDM, DM, SP सबसे मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ को लेकर जब बार बार मुख्यमंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भी मैंने 3 बार एप्लीकेशन दिया है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से। अब मैं जो है पत्रकार भाई जो हमारे जो इन्होंने खबर छापी है उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो खबर निकाली सही खबर निकाली, गलत खबर तो नहीं निकाली। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो है गलत खबर निकाल रहे हैं, उनसे हमको आज खेद है। ये संविधान में कहीं नहीं है कि आप गलत खबर निकालिए, गरीब की खबर निकालिए। अब मेरी खबर तो सब लोग निकालते हैं। एक सुनीता देवी गरीब जो आप तड़प रही है अपनी ज़मीन के लिए, उसकी खबर इन्होंने हमारे भाई साहब ने निकाला, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। तो सही खबर निकालिए। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सही पेपर में जो हमारे पास एक उसमें फॉरवर्ड होके आया है जी। और उसमें हमने देखा कि कहीं उसमें खाली जिला पंचायत अध्यक्ष ये है, उसके बाद उसमें कुछ लिखा नहीं। तो कहाँ, जब पेपर रहेगा तो लिखा रहेगा, जब पेपर ही नहीं है। मेरा तो पेपर बोलता है। नगर पंचायत अमेठी ने मेरे मकान का स्वामी सिद्ध किया है पहले, उसके बाद SDM अमेठी ने उसका नक्शा पास किया, तब मेरे विपक्षी ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया। मेरी 2 बार डिग्री हुई, डिग्री इसको कहते हैं। 36 पढ़ने की डिग्री है, 6 पढ़ने की डिग्री नहीं होती। राजेश मसाला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो स्टे खारिज हुआ है। जो आप बार बार कल बता रहे थे कि इन्होंने बैनामा किया है, झूठ मत बोलिए बड़े भाई साहब, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी मसाले की फैक्ट्री है, हम तो कल से सुनने के बाद समझ लें आपके पास झूठ बोलने की भी फैक्ट्री है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग मत कीजिए बड़े भाई। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप हमारे बड़े भाई हैं, जिला पंचायत अच्छा ऐसे पद पे हैं कि सही बात बोलिए।
झूठी बात मत बोलिए। जो आपने कहा पत्रकार से कि जो है इनकी 8.25 बिस्से ज़मीन हमने छोड़ दिया है, मौके पे 4 बिस्सा ज़मीन छूटी है। मैं पत्रकार भाई से कहना चाहता हूँ, दे के बताए, नहीं उसका मुआयना हो। हवा में तीर नहीं चलाई जाती, सारे काम पेपर से होते हैं। पेपर में कहीं मैं फाल्ट हूँ, यदि मेरा परिवार आपको बैनामा किया हो, मैं पूरी ज़मीन छोड़ दूंगा। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, नहीं तो आपका जूता मेरा सिर। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही राजेश अग्रहरी जी, आपको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड घनश्याम सोनी की जैसे बात करना चाहिए कि अगर इनकी बात झूठी होती है, इनकी बात झूठी होती है तो इनका जूता इनका सर, और आपकी बात अगर गलत होती है तो आपका जूता आपका ये होना चाहिए। क्यों? सही बात है भाई। हम जो आप बहुत बड़े आदमी हैं, भगवान करे आप बहुत बड़े हो जाए, मगर मेरी जो 13 बिस्सा ज़मीन है उसको हमको चाहिए। वो हमारी आप 13 बिस्सा ज़मीन छोड़ के आप पूरी अमेठी बैनामा करा लीजिए, उससे हमसे क्या मतलब है। मुझको अपनी ज़मीन चाहिए। और जो या हौफा उड़ा रहे हैं, आप खबर चला रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं कि मेरी डिग्री हो गई, तो उसको डिग्री दिखाइए हमको। इतनी जल्दी फैसला आने लगे कोर्ट का, तो कोर्ट का धन्यवाद मैं देता हूँ। तो कोई चीज़ हवा में नहीं बोली जाती। स्टे था, उस पर स्टे खारिज होगा। जो सही है आप सही बात बोलिए ना। क्यों आप कह रहे हैं कि मेरा फैसला हो गया, कोर्ट ने हमको दे दिया जब हमने बैनामा लिया है। हम लोगों ने आपको बैनामा किया है, जो है 540, 541 और 508 का बैनामा है, दिखाएं। बैनामा होगा मैं ज़मीन छोड़ दूंगा। अब अमेठी के मेन चौराहे पे मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। ऐसा बैनामा आपके पास हो, मैंने आपकी इज्जत को धूमिल किया हो, मेन चौराहे पे मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, पूरे चौराहे, पूरी अमेठी जनसभा में। जैसा कि आप देख रहे हैं घनश्याम सोनी जी हैं, ये इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं जो सही होता है। और हमने वीडियो में कहा कि कुछ पत्तल जो है, कुछ ऐसे हैं जो पत्रकार भी नहीं हैं, वो जो है वो खबर चला रहे हैं। 4-5 लोग हैं, वो ऐसे तैयार करके जो है सोच रहे हैं कि कुछ रुपया पैसा। तो राजेश मसाला जी, मैं बता दूं, मैं कागज़ का जो टुकड़ा है ना, मैं इस पर थूकता हूँ। पैसे की ज़रूरत नहीं है इधर किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। और कोई माई का लाल अमेठी में मैं चैलेंज करता हूँ कि आए मेरे सामने बैठे और हमको फोटो दिखा दे, वीडियो दिखा दे, स्क्रीनशॉट दिखा दे कि हमने आपको पत्रकारिता के नाम पर कभी भी 5 रुपया आपके हाथ में रखा हो। चैलेंज करता हूँ। यहाँ उपहार की पत्रकारिता नहीं होती, जो सच्चाई होगी वो आपके सामने होगी। इस तरह से 4 चोर चंडालों को इकट्ठा करना, जिसकी खबर कोई नहीं देखता, ऐसे लोगों को आप इकट्ठा करते हैं, खबर जो है फिट करेंगे और वीडियो आपकी मार्केट में निकाल दी जाएगी, वायरल कर दी जाएगी। अगर आपकी बात सही है तो आपके पास पेपर है तो आप आइए, आप फ़ोन कीजिए मेरे नंबर पर। बातचीत होना ना करना, मेरा आपसे या किसी से व्यक्तिगत कोई विवाद नहीं है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। घनश्याम सोनी मेरे पास पहुंचे, इन्होंने पेपर दिखाया, पेपर के आधार पर यह जो वीडियो, यह जो है सारी चीज़ें हैं। किसी की छवि धूमिल करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह खबर पेपर के आधार पर रिकॉर्ड की जा रही है, जो इनके द्वारा अपनी बात को चैनल पे हमारे जो इन्होंने कहा सारा व्यक्तिगत इनका ही है, मेरा कुछ नहीं है। इनकी बात शासन तक, सरकार तक जाए। और भाजपा में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानीय स्मृति ईरानी जी से मैं बार बार हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अगर इस तरह से भूमाफिया अमेठी में उनका काम चलता रहा तो 2024 आपके लिए घातक हो सकता है। बिल्कुल आप इसको कान खोल करके सुन लीजिए। अमेठी की जनता इधर उधर घूम रही है। एप्लीकेशन कहीं भी आप भेजिएगा, अगर वह शासन में है, सत्ता में है, तो कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे घनश्याम सोनी जैसे कितने घनश्याम सोनी पूरे अमेठी में घूम रहे हैं, जिनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिनके पास पेपर है, एक पत्तलकार कोई नहीं आएगा इनके पास, क्योंकि पैसा नहीं इनके पास। पैसा होता तो घनश्याम सोनी को खोज करके मिलते कि भैया 500 खर्च कीजिए, मैं आपकी खबर को चैनल पे दिखाऊंगा।
घनश्याम सोनी जी, आप जो है बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही, कैमरे बताइए आपने कितना रुपया हमको दिया है। मैं तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी खबर चलाई, पैसे की कोई बातें नहीं, एक गरीब की आपने बात चलाई जो सही थी, पेपर के हिसाब से आपने बात चलाई, इसके लिए हम आपका कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि मेरा पेपर सही था, आपने पहले पेपर देखा तब खबर चलाई। इसके लिए हम ऐसे मीडिया वालों का धन्यवाद करते हैं जो उस दिन राजेश मसाला जी का मीडिया से चला रहे थे, उन्होंने पेपर नहीं देखा। मैं उनसे मीडिया वाले भाई से पूछना चाहता हूं, आपने डिग्री का पेपर देखा? जो आप बार बार कहे थे राजेश मसाला जी की डिग्री हुई है, जो पहले भी खबर हमने दिखाई थी, इस टाइम भी आपकी खबर, क्या आपने कभी 25 पैसा हमको कुछ किया है? 1 रुपये हराम है, पैसे कोई बातें नहीं। जो है कि आप ना कभी किसी से पैसा मांगे, आप एक गरीब की बात चलाते हैं और सही बात चलाते हैं कि किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उससे कोई मतलब नहीं। जो बात सही है, जो पेपर में है, वही बात आप चलाते हैं। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, घनश्याम सोनी जी ने सारी चीज़ें आपके सामने कर दी, तो ये आप दिमाग से फितूर अपने निकाल दीजिए कि कोई व्यक्ति आएगा, पैसा देगा और पैसे की ताकत से इस चैनल पे कहेगा कि खबर आप कीजिए। आपके पास बहुत पैसा है, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मंत्री, आप चाहे अमेठी में जो हो जाए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लेकिन जो काम हो वह ईमानदारी से हो, गलत होगा तो मैं खबर दिखाता ही रहूँगा, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गलत होगा तो खबर जरूर जाएगी। यह चीज़ दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। दूसरे को आप 200, 500, 1000 जो कोई ये इधर उधर वाले ये घूम रहे हैं, इनको आप कीजिएगा तो ये आपकी खबर फोटो छापेंगे, ये बोल दिया राजेश मसाला ने, ये फैसला आ गया, वो फैसला आ गया। अरे इतनी हिम्मत है तो घनश्याम सोनी से भी आइए, इनसे बात करिए, पेपर देखिए, तब खबर चलाइए, तब समझ में आता है कि आप वाकई में पत्रकारिता करते हैं। लेकिन पत्रकारिता का पा नहीं आता है, बैठ गए, कुछ 11-21 का चमत्कार हो जाता है और खबर छाप दी जाती है। क्यों? यही होता है। तभी तो आज जो है दैनिक जागरण ने निकाला है, दैनिक जागरण ने जो निकाला है पेपर में, हमने उसको देखा, उसमें विपक्षी का नाम नहीं है। पहली बात देखिए, ये है पेपर दैनिक जागरण, विपक्षी का नाम ही नहीं है उसमें यही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का फैसला, कोर्ट से फैसला आया। अरे उसको साफ तो लिखिए कि जो है इनकी उस ज़मीन पे घनश्याम सोनी ने स्टे कराया था, वो स्टे घनश्याम सोनी का खारिज हो गया, जो सही बात है। और पेपर देख के छापिए। बताइए, पेपर में घनश्याम सोनी का नाम ही नहीं है और खबर छापी जा रही है। अरे हिम्मत नहीं है तो छोड़ दीजिए, खबर क्यों छापते हैं भाई? कोई जरूरी नहीं कि पत्रकारिता हो। जो कि मुकदमे की तारीख जो पड़ी हुई है 6 फरवरी उसकी तारीख है, मुकदमा अभी चल रहा है, फैसला हो गया। देखिए यही हाल है शासन प्रशासन का। आपने देखा, ये घनश्याम सोनी जी हैं, ये लगातार इनके ऊपर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमला किया जा रहा है। बाकी जो सामने वाले हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा हमला किया जा रहा था। इनके पास पेपर है, ये इनके द्वारा हमारे पास फ़ोन किया जाता है, पांडे जी टाइम हो तो थोड़ा सा हमको समय दीजिए, और हम भी अपनी बात जनता तक, सरकार तक, कम से कम मेरी आवाज़ पहुंच जाती है, लोगों को ये लगता है कि नहीं घनश्याम सोनी हैं, अभी पेपर है। नहीं तो इस तरह से जनता के बीच में एक झूठी और एक जो है मार्केट में जा रही है, क्या बोलते हैं, अफवाह। तो मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ तक जाए, मेरी भी बात जनता तक, सरकार तक जाए। फिलहाल आपने जो है इनके पास पेपर था, वो पेपर था, सारी चीज़ें आपके सामने। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।